and very important chapter, that is lines and angles. So लाइन तो आप लोगों को पता ही है क्या होती है लाइन, है ना। जैसे ये क्या हो गई, दिस इज अ लाइन, ओके, और ये क्या हो गई, लाइन हो गई, ठीक है। अब लाइन और रे में फर्क क्या होता है, देखो लाइन का कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन रे का, रे क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक मैं अगर ऐसे करूँ, यहाँ से शुरू होकर एक किनारे की ओर जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे दो रेज आपस में ऐसे टकरा जाए, है ना, एक रे ऐसे हो गई, एक रे ऐसे हो गई, ठीक है, ये एक कॉमन एंड पॉइंट आ गया इनका। तो इनके बीच का जो मेजरमेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे डिनोट करूँगा, एंगल को अपन डिनोट करते हैं ऐसे छोटू सा ऐसा, ठीक है। सो मैं इसको क्या बोलूँगा, पूरे को एंगल ABC। अब जो ये पॉइंट है ना इसका, इसको अपन इस एंगल का वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, ठीक है। और इसकी जो ये दोनों रेज हैं AB और BC, इसको अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों को अपन AB और BC को अपन क्या बोलेंगे, आर्म्स बोलेंगे, आर्म्स ऑफ दिस एंगल। ओके, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो AB और BC ये दोनों तो इसकी क्या हो गई, इस एंगल की आर्म्स हो गई, क्लियर। और ये इसके बीच के मेजरमेंट को अपन क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और ये पॉइंट है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। तीनों चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, एंगल में, लाइन में और रे में फर्क पता चला सभी को, है ना। अब ये स्पेशली इन लाइंस को अपन क्या बोलेंगे, आर्म्स बोलेंगे। आर्म्स या साइड्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आर्म्स भी बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये एंगल कितने टाइप्स का होता है वो अपन समझेंगे, है ना। इस एंगल को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो समझ रहे हैं अपन। अब देखो, अगर आपका एंगल ये ऐसे, ये एंगल ABC, इसकी वैल्यू देखो, सबसे पहले ये समझो एंगल को अपन मेजर किस में करते हैं, मेजर करते हैं अपन इसको किस में, डिग्री में। किस में करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ से ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 10 20 30 40 50 60 70 80 90, एकदम इसके ऊपर स्ट्रेट आएगा ना, ये 90 होगा, है ना। ऐसे आएगा तो 180 हो जाएगा, ऐसे, है ना। अपन इसके बेस पे अपन इसके टाइप से उनको पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके सिलेबस में एंगल आता है, उसको अपन मेजर करते हैं डिग्रीज में, ठीक है। बाकी आगे जाके रेडियन में भी मतलब इसको मेजर करेंगे, ठीक है। एंगल की ही यूनिट होती है रेडियन, ठीक है, ओके। हाँ, ध्यान रखना, एंगल की 2 यूनिट होती हैं, एक तो डिग्री और एक क्या होती है, रेडियन होती है। क्लियर है सभी को, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को। क्लियर है सभी को। चलो सबसे पहले अपन समझते हैं। अब देखो अपन इसके माप के अकॉर्डिंग, एंगल्स के माप के अकॉर्डिंग, मेजर्स के अकॉर्डिंग अपन एंगल को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उन सभी को अपन समझ लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आता है इसका एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। अब देखो एक्यूट एंगल अपन किसे बोलेंगे, अगर कोई भी एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है,
0 से लेकर 90 के बीच में है, 90 पूरा नहीं होना चाहिए, 90 के बीच में है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। जैसे ये अगर ऐसे बात करूं तो ये एक क्या हो गया, एक्यूट एंगल। अब 90 कब होगा, एग्जैक्ट एकदम सीधा, है ना, क्लियर। और इधर आएगा तो फिर वो 90 से ज्यादा हो गया। अपना कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि 0 से 90 के बीच में है वो, तो उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी को। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, सबको पता चल गया है ना। तो मैं इसको डेफिनेशन में कैसे मैं लिख सकता हूं, एन एंगल विच मेजर्स between 0 degree to 90 degree is called acute angle, is called acute angle, acute angle। क्लियर है सभी को। ठीक है, 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। हाँ, अब आता है आपका एक्यूट के बाद में आपका एंगल आता है, दैट इज राइट एंगल। राइट एंगल, कौन सा एंगल, राइट एंगल। देखो, एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, है ना, एन एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, जिस भी एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है उसको अपन राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एन एंगल विच मेजर्स, एन एंगल विच मेजर्स exactly 90 degree is called right angle। ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। जैसे ये देखो, ये एक क्या हो गया, 90 डिग्री है ना, तो ए बी सी यहां पर ये क्या हो गया, यह दिस इज राइट एंगल। मतलब जिस भी एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलते पब्लिक, हाँ, राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड नंबर पे आपका आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है उसको अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, वह एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी हो लेकिन 180 डिग्री से छोटी हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है, इस इंटरवल के अंदर जो भी एंगल आएगा उसको अपन बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, सो मैं इसको क्या बोलूंगा, एन एंगल विच मेजर्स, एन एंगल विच मेजर्स between 90 degree to 180 degree is called ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी लेकिन 180 डिग्री से छोटी हो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। एग्जाम्पल, अब जैसे किसी एंगल की वैल्यू आपकी आ गई 137 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑब्ट्यूस एंगल। अब अगर मैंने आपको बोल दिया 98 डिग्री, तो 98 डिग्री 90 से तो बड़ा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ये चीज क्लियर है सभी को।
ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल अपन किसे बोलेंगे? जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 180 से छोटी हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। लिखना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलो, इसके बाद में आपका आता है 4 नंबर पर, दैट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब देखो स्ट्रेट एंगल अपन किसे बोलेंगे? एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री होती है, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। स्ट्रेट एंगल ऐसा होगा, ऐसे लाइन होगी यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का मेजर करेंगे अपन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 180 डिग्री या फिर स्ट्रेट एंगल। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? एन एंगल विच मेजर्स, एन एंगल विच measures exactly 180 degree is called what? Straight angle। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेट एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्लियर है? ये चीज क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। इसके बाद में आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। दिस वाज ओवर टाइप 4 आई थिंक, है ना? ओके। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू 180 से बड़ी लेकिन 360 से छोटी होंगी, है ना? 180 से बड़ी लेकिन 360 से छोटी होगी, है ना? इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आएगी, है ना, डिग्री में एंगल की, उसको अपन कौन सा एंगल बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्लियर? सो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एन एंगल which measures between 180 degree to 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी लेकिन 360 से छोटी होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जैसे मैं अगर आपको बोलूं 2 to 4 डिग्री, ये क्या है? एक रिफ्लेक्स एंगल है। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। 302 डिग्री बोल दो तो क्या हो जाएगा? ये भी एक क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। समझ गए सारे लोग? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंप्लीट एंगल, है ना? लास्ट दैट इज कंप्लीट एंगल। अब देखो कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? कंप्लीट एंगल एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 360 डिग्री हो, है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। मतलब एक एंगल ऐसा वो यहाँ से शुरू होके वापस यहीं पे आ गया। ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल, है ना? विच मेजर्स एन एंगल which measures exact 360 degree is called complete angle। ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। ठीक है। जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 360 डिग्री होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? कंप्लीट एंगल बोलेंगे। ठीक है। क्लियर है सभी को? ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताइए। चलो फिर
ये तो अपना क्लासिफिकेशन था एंगल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट, ठीक है, उसके माप के अकॉर्डिंग अपने उसका क्लासिफिकेशन किया एंगल्स का, है ना। एक बार से वापस से बताता हूँ आपको सभी को। सबसे पहले अपन ने क्या समझा, है ना, ये एक लाइन होती है, ठीक है, ये एक लाइन है, और अगर इसका एक एंड पॉइंट बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, रे, ठीक है, ये क्या है, लाइन, ये रे, ठीक है। और अगर जब दो रेज आपस में ऐसे टकरा जाए, ऐसे मतलब जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो, जैसे ये वाला है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट को अपन क्या बोलेंगे, एंगल, ठीक है, ऐसे ना। फिर उनके मेजरमेंट के बेसिस पे अपन ने उनका क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि जिस भी एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होती हैं उसको अपन बोलते हैं एक्यूट एंगल, और जिस एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती हैं उसको अपन बोलते हैं राइट एंगल, और जिस भी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी लेकिन 180 से छोटी होती हैं उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री होती है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और जिस एंगल की वैल्यू 180 से बड़ी लेकिन 360 से छोटी होती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और जिस भी एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 360 डिग्री होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट एंगल बोलेंगे। क्लियर है सभी को। इसके बाद में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना, कौन सा टॉपिक आप लोगों को वैसे आइडिया होगा, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल्स का पेयर, है ना। अब पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोलेंगे, सबसे पहला टॉपिक आपका आता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स देखो, अगर दोनों का सम 90 डिग्री हो, ए बी सी डी, अब अगर इन दोनों का सम अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। मतलब दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स पेयर में जब भी होंगे तो उनका सम हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा, एक राइट एंगल के बराबर, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, एनी टू गिवन एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो उसको अपन कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और अगर अपन ने कंप्लीमेंट्री एंगल बोल दिया इसका मतलब दोनों का सम कितना देगा आपको, 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर। इसके बाद में आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, जिनका भी सम 180 डिग्री होगा, है ना, ऐसे पेयर बनेगा ए बी सी डी, है ना। जिन भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, कंप्लीमेंट्री से सम होता है 90 डिग्री। आपको याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी है कि सी छोटा होता है तो 90 और 180 में से छोटा कौन सा है, 90, तो कंप्लीमेंट्री का सम 90। एस बड़ा होता है और 180 डिग्री भी बड़ा होता है, ठीक है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, 90 180 तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन 180 और ये कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको सीधा से ध्यान रखना, सी छोटा है तो 90 भी छोटा है, एस बड़ा है तो 180 भी बड़ा है, बस, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स अपन किसे बोलेंगे,
सप्लीमेंट्री किसे बोलेंगे? एनी टू गिवन एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है, यदि अगर उनका सम, मतलब दो एंगल्स दे दिए पेयर में और उनका सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? चलो, उसके बाद में आपका आता है लीनियर पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट आता है आपका लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर कौन सा होता है? एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक लाइन ये बन गई ए बी, ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट है ओ, ये सी, ये ऐसे मैंने मान लिया डी ई। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। तो मैं अगर इसको बोल लिखूं तो कैसे लिखूंगा? एंगल ए ओ ई, मतलब ए ओ ई, ठीक है, फिर ई ओ डी प्लस एंगल ई ओ डी प्लस डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। इनकी वैल्यू कितनी होगी? कितने भी एंगल दे दो आपको एक लाइन के ऊपर, कितने भी एंगल दे दे, उन सब का सम कितना होने वाला है? 180 डिग्री होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, सो एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर बोलते हैं। इसका मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। आपको एग्जाम में पूछ लिया कि भाई साहब ये x डिग्री है और ये 2x डिग्री है और ये A O B C। आपको पूछ ले कि फाइंड एंगल AOB, है ना? आपको एंगल कौन सा पूछ ले? AOB, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करोगे? सिंपल सा, आपको हमेशा ध्यान रखना है ये एक लाइन है, तो एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, x प्लस 2x किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। x प्लस 2x किसका बराबर? 3x। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो x बराबर, यहाँ पर ये x मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइडेड बाई 3। 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। मतलब आपका एंगल AOB किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। क्लियर? ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, इसके बाद में लीनियर पेयर के बाद में आपका आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? जैसे अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर? तो ऊपर यहां पर जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये 65 है तो ये भी 65 है, अगर ये 120 है तो ये भी 120, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, ये जितना होगा उतना का उतना ये होगा, और ये जितना होगा उतना का उतना ये होगा। क्लियर है सभी को? एक बार वापस समझा देता हूं। AOBCD। देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर दो लाइंस आपस में काट रही हैं तो ये जो एंगल होगा, एंगल AOC, कौन सा एंगल? एंगल एंगल AOB किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल किसके बराबर? इस एंगल के बराबर। ठीक है, ये एंगल कौन सा है? DOC। तो एंगल किसके बराबर हो जाएगा? DOC। क्लियर? ठीक है, सो ये जितना एंगल होगा उतना का उतना ये एंगल, और ये जितना एंगल होगा उसके बराबर ये वाला एंगल। मतलब एंगल AOD
विल बी इक्वल टू एंगल BOC, मतलब ये जितना है उतना का उतना ये एंगल। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, इसका मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन भी दे देता हूं। अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले फाइंड वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, ये दे दिया आपको 63 डिग्री और ये दे दिया x, सिंपल सा है, ये जितना एंगल होगा उतना का उतना ये होगा, तो x बराबर 63 डिग्री। रीजन पूछे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, मतलब उनका मुंह है एक दूसरे के ऑपोजिट, इसका मुंह उधर है तो इसका मुंह इधर, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी? बराबर। ये जितना होगा उतना का उतना ये होगा। एक और क्वेश्चन दे देता हूं जिसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। ऐसे दे दिया आपको, ठीक है, ये दे दिया आपको 63 डिग्री, ओके, और ये दे दिया आपको x डिग्री। तो इसको कैसे करोगे आप लोग? x की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको करने के दो तरीके हैं। ये 63 है तो ये भी 63 डिग्री, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो x प्लस 63 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। अभी अपन ने पढ़ा ना लीनियर पेयर। ठीक है, जब भी लीनियर पेयर बनता है तो दोनों सारे एंगल्स का सम, मतलब एक लाइन पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं तो दोनों का सम कितना होगा? 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 63। तो x बराबर 7 और 17 में से ये 117 डिग्री। ठीक है, क्लियर? हाँ, और अगर आप ऐसे देखो तो ये भी एक लाइन है, तो एक लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। ऐसे भी आंसर के वही आना है आपका। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है सभी को, है ना? चलो थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट सारे करवा दिए आपको। क्वेश्चन है आपका फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? एक 30 है तो दूसरा कितना होगा? 90 होगा कि नहीं होगा? सॉरी 60 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों का सम अपन को पता है कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर एक 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि नहीं है ना? तो अपन को दूसरा एंगल क्या मान लेना है? x, और एक दे दिया आपको 30, दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो x बराबर इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 60 डिग्री। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अब अगर मैं पूछूं फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 डिग्री, कैसे करो? एक को x मान लो, दूसरा 135 दे दिया, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में है, तो 180 माइनस 135 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 45 डिग्री। किसकी कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो फिर, और इसके क्वेश्चंस और करेंगे अपन। एक अगर आप लीनियर पेयर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, एक आपको दे दिया x डिग्री, एक आपको दे दिया 2x प्लस 3 डिग्री, और आपको पूछ ले फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। कैसे करोगे? एक लीनियर पेयर बनना है तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो x प्लस 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये x प्लस 2x किसके बराबर? 3x प्लस 3 किसके बराबर? 180 डिग्री। ये प्लस 3 है उधर जाएगा तो
माइनस का 3, तो 180 डिग्री माइनस का 3, तो 3x बराबर किसके बराबर हो जाएगा 177। x की वैल्यू किसके बराबर, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, 177 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 टाइम गया 9 टाइम 59 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 59 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है सभी को, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी को? चलो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे। हो सकता है अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करें पीपीटी बना के, है ना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो फिर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।